Good morning, students. Today we will study First War of Independence of India. इंडिया के ये प्रथम स्वतंत्रता वार 1857 को कहा जाता है, क्योंकि 1857 से पहले जितने भी इंडिया में वार हुए एक विशेष क्षेत्र के विशेष राजा के साथ ब्रिटिशर्स का होता था, और एक प्लेस पर जब वे जीत जाते थे तो दूसरे प्लेस पर जाते थे। लेकिन ये जो 1857 में वार हुआ, इसमें कई राज्यों ने एक साथ और सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का विरोध किए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वार किए। इसीलिए इसे कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इंडियंस ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे, खासकर डलहौजी के एनेक्सेशन पॉलिसी से। और ब्रिटिशर्स इंडियन से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन उनके लिए कुछ भी कार्य नहीं करते थे, सारे पैसे ब्रिटेन में भेज देते थे। और इंडियंस के स्थिति के दिन पर दिन खराब होती गई, जैसे कि फार्मर और क्राफ्ट्समैन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फार्मर्स जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे, खाने का फसल उगाते थे, उस लैंड पर ब्रिटिशर्स के कहने पर इंडिगो का फसल उगाते थे। और जब इंडिगो का फसल उगाते तो वे खाते क्या और रिवेन्यू क्या देते। लेकिन इंडिगो का फसल उगाने के साथ साथ उन्हें टैक्स भी देना होता था, और यदि टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनको वह जेल भी जाना पड़ता था। और इतना ही नहीं, जो किसान थे जो पैसे नहीं दे पाते थे, वे लैंडलॉर्ड से उधार लेते थे, और वह उधार पैसा फिर से लैंडलॉर्ड जब फार्मर से मांगते और उनके पास नहीं रहता तो उसके बदले में उनसे वे लोग लैंड ले लिया करते थे, और इस तरह से फार्मर्स का लैंड ख़त्म हो जाता था और वे अनएम्प्लॉयमेंट बन जाते थे। और धीरे धीरे यह स्थिति बढ़ती गई और फार्मर्स की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इसी तरह से क्राफ्ट्समैन जो हाथ से सामान बनाते थे, जैसे सूट, स्वेटर या और भी चीज़ें, ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाते और वहाँ पर फैक्ट्री में मशीन से गुड्स तैयार करते और इंडिया में लाकर बेचते। मशीन से बने हुए सामान अट्रैक्टिव होते और वे सस्ते होते थे, इसीलिए सभी उसी को खरीदते थे, हाथ से बने हुए गुड्स को नहीं खरीदते थे। और इस तरह से इंडियन क्राफ्ट्समैन का बिजनेस बिल्कुल समाप्त हो गया और उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। ब्रिटिशर्स इंडियन को अच्छे पोस्ट पर जॉब नहीं देते थे, उन्हें इन्फीरियर मानते थे और अपने आप को सुपेरियर, और इसीलिए वे कहते थे कि इंडियंस काम करने के लिए ही बने हैं, और उनको लोअर पोस्ट दिया जाता था, जिससे कि लोगों में आक्रोश थे। ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी में और रिलीजियस रिफॉर्म किए, जैसे सती प्रथा को समाप्त किए, विडो रीमैरिज को स्टार्ट किए, चाइल्ड मैरिज को समाप्त किए। ये सब को जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और बाकी लोगों में इसके प्रति आक्रोश आया। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स जो इंडियन
क्रिश्चियन को अपनाते, उनके लिए रूल बना दिए कि उनके परिवार से जो धन उन्हें मिलता वह उनको मिलेगा, जबकि इससे पहले ये था हिंदू लॉ के अनुसार कि जो इंडियंस क्रिश्चियन बनना चाहता है तो उसके परिवार से मिलने वाला धन उसे नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों में आक्रोश थी कि इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स का बहुत ईमानदारी से हेल्प करते थे और हर काम में सहयोग करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे। इंडियन को हाई पोस्ट तो नहीं देते थे, लेकिन जो पोस्ट देते थे उस पोस्ट के लिए ब्रिटिशर्स और इंडियन को सेम पेमेंट नहीं दिया जाता था, जिससे कि लोगों में आक्रोश थी, रिवॉल्ट की फीलिंग थी। इतना ही नहीं, एक नई राइफल थी जिसमें कार्टेज भरा जाता था, तो उससे पहले उसको दांत से काटा जाता था। कहा जाता है कि कार्टेज काऊ और पिग के फैट से बने होते थे। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम में रिलीजियस को लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश था, रिवॉल्ट की फीलिंग थी।